हेलो, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, मैं आपके जो है और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खूब मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आएँ, अच्छे मार्क्स लेके आएँ, टॉपर बने। तो जितनी भी टॉपिक्स ग्रामर की हैं जो इंटरमीडिएट से रिलेटेड हैं या कंपटीशन से रिलेटेड हैं, वो सारे मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। वो सारी वीडियोस मैं दूंगा और रोज एक वीडियो में दिया करूँगा। आप मन लगा के पढ़ें, आपको इसका फायदा हो, यही मैं चाहता हूँ। मैं फोकस उसी पे करूंगा जो एग्जाम से आए, एग्जाम के मतलब का हो, वही क्वेश्चन में फोकस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपने टॉपिक के साथ चलता हूं और सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो रहेगा आर्टिकल। आपको मैंने पढ़ाया है, आपने पढ़ा भी है, मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं लेकिन दूसरे अंदाज में। आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो हिंदुस्तान के लगभग सभी बोर्ड्स में आता है, चाहे मैं बिहार की बात करूं, यूपी की बात करूं, राजस्थान की बात करूं या एमपी की बात करूं या किसी भी कंपटीशन की बात करूं, एसएससी की बात करूं, रेलवे की बात करूं, सिविल सर्विसेज की बात करूं, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जरूर आता है। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। इसके जो दो प्रकार होते हैं उसमें पहला प्रकार होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा प्रकार होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो यह दो प्रकार का है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल, एक डेफिनेट आर्टिकल। तो पहला प्रकार मैं यहां लिखना चाहूंगा इनडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा रहेगा डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट को हिंदी में हम बोलेंगे अनिश्चित, हिंदी में इसे अनिश्चित कहा जाएगा। डेफिनेट को कहा जाएगा निश्चित, निश्चित डेफिनेट को कहा जाएगा। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए एन। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द। देख ले यहां पर आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, एक इनडेफिनेट, एक डेफिनेट। आर्टिकल जो इनडेफिनेट होता है उसे अनिश्चित कहा जाता है, डेफिनेट को निश्चित कहा जाता है। इनडेफिनेट के दो प्रकार के आर्टिकल हैं, ए एन जिसका मतलब होता है एक, और डेफिनेट का सिर्फ एक आर्टिकल होता है जिसको कहते हैं द। तो हम इसे ऐसे याद करना चाहेंगे डेफिनेट कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक इनडेफिनेट, एक डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चित हो और डेफिनेट आर्टिकल निश्चित हो। अब यहां पर जो है ना, थोड़ा सा देखने में हमको थोड़ा सा वो लगता है कि सर इनडेफिनेट, यहां पे आपने इनडेफिनेट लिखा है, अनिश्चित लिखा है, और यहां लिखा ए एन। अरे जो चीज एक है वो अनिश्चित कैसे हो सकती है? वो तो भाई निश्चित रहेगी ना, एक है तो एक है वो। और यहाँ पे तो ठीक है, चलिए द यहाँ पे निश्चित है तो चलो द ठीक है, क्योंकि द का मतलब होता है वही या विशेष, या विशेष। तो ठीक है, ये तो समझ में आता है, मैंने किसी को वही बोल दिया तो ठीक है, ये द है वही तो निश्चित हो गया। लेकिन ये एक बोल दिया तो निश्चित कैसे हो गया? तो इसी को अभी हमको जानना है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने कि ए एन को अनिश्चित क्यों कहा जा रहा है। तो इस चीज को ऐसे समझें कि किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान, क्योंकि आर्टिकल जो होता है नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को जब भी हमें बताना हो कि वो एक है तो तभी बताई जा सकती है जब उसकी संख्या एक से अधिक हो। जैसे हमने कहा एक आदमी, ए मैन। अब आप मुझे बताइए, क्या एक ही आदमी पृथ्वी पर है? बहुत सारे आदमी हैं। हमने कहा ए बुक, क्या एक ही एक बुक है? हमने कहा एन ऑरेंज,
क्या एक संख्या आपको मिलता है? तो अगर जब संख्या बहुत ज्यादा होती है तो हमें एक कहना पड़ता है, उसमें से बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। तो हम एक कहेंगे, तो भाई इतना ज्यादा है, हम एक कह रहे हैं, तो वो अनिश्चित हो गया कि एक हम किसको, एक हम कौन सा एक कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक आदमी के पास बहुत शक्ति थी, मैंने अभी यहां बताया, या एक विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन वो कौन सा विद्यार्थी था ये हमें नहीं पता। और जब तक हमें नहीं पता तो वो अनिश्चित हो गया। जब हमें पता पड़ता तो निश्चित होता, लेकिन हमें मालूम नहीं। मैं दुकान पे गया, मैंने कहा मुझे एक सेब दे दो। अब वो कौन सा सेब मुझे देने जा रहा है मुझे नहीं पता। वो जब बहुत सारे जो सेब रखे हैं उसमें से निकाल के मुझे एक दे देगा, यानी कि अनिश्चित हो गया। एक एग्जांपल इसका और समझ लें। ये मेरे पास 3 पेन है, इस 3 पेन में से अगर कोई मुझसे लेना चाहता है तो उसने कहा मुझे एक पेन दे दो, कोई एक पेन दे दो। क्यों? क्योंकि ए एन का मतलब कोई एक भी होता है, कोई एक भी होता है। तो वो उसने मुझसे कहा कोई एक दे दो, तो मैंने इसमें से निकाल के उसको काला वाला पेन दे दिया। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि मेरे पास 3 पेन थे, ज्यादा पेन थे, तब उसने एक का नाम लिया। अगर मान के चलिए मेरे पास एक ही पेन होता लाल, तो मुझे नहीं कहता कोई एक दे दो, तो मुझे कहता ये लाल, ये पेन मुझे दे दो। चाहे मुझसे कहता वो ये पेन दो, ये पेन दो मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि अनिश्चित इसको इसलिए कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पर संख्या ज्यादा है और उसमें से किसी एक को मांगा जा रहा है, एक के बारे में बात की जा रही है। तो वो कौन सी वो है चीज या वस्तु या स्थान जिसके बारे में हमसे कहा जा रहा है। जैसे मैंने अभी एप्पल का दिया उदाहरण, तो इसीलिए वो अनिश्चित हो गया। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, यहां पर बात करते हैं डेफिनेट यानी निश्चित की। अब देखिए निश्चित क्यों है, मैंने यहां लिख दिया मून। सब कोई जानता है कि चंद्रमा एक है, लेकिन कोई कहता है कि एक चंद्रमा निकल आया। सब कोई जानता है कि सन एक है, कोई कहता है कि एक सन, एक सूरज निकल आया। अर्थ एक है, इसे भी कोई नहीं कहता कि एक पृथ्वी आ गई, क्योंकि ये पहले से एक है, निश्चित है। इसीलिए लोग कहते हैं कि चंद्रमा निकल आया, या चांद पे लोग गए थे, या सूरज निकल रहा है, सूरज चमक रहा है, सूरज की रोशनी आ रही है। कोई नहीं कहता एक सूरज की रोशनी आ रही है। अब देखिए समझिए, यहां पर जो पहले से एक है यानी कि वो निश्चित हो गया, इसीलिए उसे एक नहीं कहा जा रहा। लेकिन जब उसी वैरायटी के ज्यादा लोग हैं तो उसे एक कहा जा रहा है। जैसे हमारे पास पेन बहुत ज्यादा है, किताब बहुत ज्यादा है, कमी नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं। तो इसीलिए वो अनिश्चित हो जाता है और ये निश्चित हो जाता है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम इस बात को चलेंगे कि इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल जो है इनका प्रयोग कैसे होता है, क्योंकि हमारे पेपर में जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस जो है हमें सिंटेक्स के तहत दिए जाएंगे, यानी कि हमें करेक्शन ऑफ द सेंटेंस दिया जाएगा और हमें सेंटेंसेस को सही करना होगा, उसमें ए एन और द का प्रयोग ठीक करना होगा। तो अब हम समझेंगे कि भाई इनका प्रयोग कैसे होता है। मैं सबसे पहले आपको इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूं। इनडेफिनेट आर्टिकल, हाँ, जहां पर आपको नोट करना हो वहां पे आप वीडियो पॉज करेंगे और उसको नोट कर लेंगे। बात करते हैं सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए और एन जो कि अनिश्चित है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो मेरी बात को जो है वीडियो पॉज करके उसको लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको ऐसे आ जाता है तो अच्छी बात है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन, ए एन का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अब आपके दिमाग में एक और बात घूम रही थी, सर ये नाउन क्या है और सिंगुलर आपने काउंटेबल बोला क्या है, तो
तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि सिंगुलर का मतलब एक, काउंटेबल का मतलब होता है गिना जाने वाला, और नाउन का मतलब होता है, नाउन जिसकी परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आए हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन क्या है? नाम है। नाउन इज द नेम, नाउन नाम है किसका? पर्सन का, प्लेस का और थिंग का। मतलब व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। यानी कि नाउन वो चीज है जिसका नाम रख दिया जाए, जिसका नाम रख दिया जाए वो नाउन है। अब नाम हम किसका रख सकते हैं भाई? नाम हम रख सकते हैं किसका? आदमी का। किसका हम नाम रख सकते हैं? वस्तु का, स्थान का। जैसे हमने वस्तु का नाम रख दिया, हमने बोल दिया टेबल, मेज, हमने बोल दिया पंखा, फैन। हमने स्थान का नाम रख दिया, हमने बोल दिया देवरिया, हमने बोल दिया कुशीनगर। ये सब स्थान होते हैं, ये सारे नाम है। मतलब तुम जिसका भी नाम रख सकते हो, आप जिसका भी नाम रख सकते हैं, वो नाउन कहलाता है। अब बात ये समझे, ऐसा ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। आपने सिंगुलर काउंटेबल लिखा है, भाई काउंटेबल का मतलब गिना जाने वाला। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा और इसको जो है उसमें जाते हैं, और थोड़ा सा हम डीप में जाते हैं, और इसको भी और बढ़िया समझते हैं। नाउन जो है तीन प्रकार के हैं। कौन सा एक नाउन है? एक है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक हमारा जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन। समझिएगा बात। और एक और हमारा नाउन है, थोड़ा सा मैंने उधर लिख दिया है, ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैं थोड़ा सा इसको क्या करूंगा, दोबारा से लिखूंगा इस साइड में करके। ये हो गया आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये आपका हो गया प्लूरल काउंटेबल, और ये आपका हो गया अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल समझिएगा, जब आप पूरा देखेंगे तो समझ में आएगी पूरी पढ़ाई, और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अभी तक जो भी आप पढ़ के आए हैं आधा अधूरा था, उतना पूरा नहीं था। इसमें थोड़ा ध्यान समझिए। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं कि जो है काउंटेबल के बारे में कैसे बात आई, काउंटेबल पर इस तरह बात आई कि भाई इंडेफिनिट आर्टिकल जो हमारा ए और एन है, ये ए और एन, इसका जो प्रयोग है ना वो नाउन के पहले होता है। अब नाउन में तीन प्रकार होते हैं। नाउन क्या है? नाम है। नाउन तीन प्रकार होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अकाउंटेबल जो मैंने लिखा है इसका मतलब गिने जाने वाला। अब देखो सिंगुलर क्या, कोई भी चीज एक, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे बुक, हमने लिख दिया टेबल, समझ लो इस चीज से। बुक का टेबल क्या है? सिंगुलर है, एक है। किताब, मेज। अब मैंने यहां लिख दिया बुक्स, इसको समझो। मैंने यहां लिख दिया टेबल्स, इसको समझो। बुक्स यानी कि प्लूरल, एक से ज्यादा हो गया। टेबल्स यानी कि एक से ज्यादा हो गया। और जब एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल काउंटेबल नाउन कहलाया। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन क्या है? बुक्स किससे बनता है? कागज से, पेपर। पेपर हमारा अनकाउंटेबल है। टेबल किससे बना है भाई? लकड़ी से, वुड। वुड अनकाउंटेबल है। इसे हम मतलब पेपर को, कागज को गिन नहीं सकते, और वुड को, हम लकड़ी को गिन नहीं सकते। हम जब भी कागज का नाम लेंगे तो भाई कितना कागज, कहाँ, कैसा कागज, बहुत सारा कागज हो जाएगा। लकड़ी का नाम लेंगे तो ऐसा नहीं कि लकड़ी हमने गिन लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन हम बुक्स गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 10 15 20 जितना हमने रखा है। हम टेबल्स गिन सकते हैं। बुक और टेबल ये ऑलरेडी जो है एक है। अब रही बात ये कि एक किताब और टेबल मैंने लिखा है, तो अब यही समझिए कि जब भी हम इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि हमें ए एन का प्रयोग करना होता है, तो ए एन का मतलब होता है एक या कोई एक, जिसका प्रयोग हम करते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बुक, एक किताब, यहाँ लिख सकते हैं एक टेबल, एक मेज, पर यहाँ नहीं लिख सकते। एक किताबें नहीं बोल सकते, एक मेजें नहीं बोल सकते, ऐसा हम नहीं बोल सकते। अब देखें हम फिर आगे बात कर रहे हैं कि आपको अगर लिखना है, यहाँ लिख सकते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए तथा एन को कहा जाता है, और ए तथा एन का प्रयोग
सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को ऐसे हम एक बना के टेबल टाइप में बना के ऐसे लिख सकते हैं, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, ये प्लूरल हो गया, ये अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये परिभाषा में जो है सबके समझ में आगे होगी कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अब यहां पर एक और बात है भाई कि ए और एन लिखा है, इन दोनों का मतलब एक होता है। इन दोनों का जो मतलब है ना वो एक होता है। अब समझने वाली बात यह है कि दोनों का मतलब एक होता है, तो कहां ए का प्रयोग किया जाए और कहां एन का प्रयोग किया जाए। अब ये समझने वाली बात है भाई, हम कहां ए का प्रयोग करें, कहां एन का प्रयोग करें। तो मैं आगे जो पढ़ाऊंगा उससे क्लियर हो जाएगा कहां ए का प्रयोग करेंगे, कहां एन का प्रयोग करेंगे। ये मैंने लिखा है ए, ये मैंने लिखा है एन। दोनों का मतलब सब लोग जानते हैं, एक होता है, ए का मतलब भी एन का मतलब भी एक होता है, ए का मतलब भी और एन का मतलब भी। देखो ए का प्रयोग थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं। ए का प्रयोग हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं कि जिसका प्रोनाउंसिएशन करने पर, जिसको बोलने पर उसका पहला अक्षर क से लेकर ज्ञ के बीच में आ जाए, कोई भी एक हो जाए। हिंदी वर्णमाला का याद रखना कि हिंदी वर्णमाला का क से लेकर ज्ञ के बीच में अगर कोई भी एक अक्षर आता है, कोई भी एक अक्षर आता है, तो यह बात जान जाएं कि वह जो है क्या कहलाता है। वहां पे किस नाउन का प्रयोग करते हैं, वहां पे हम प्रयोग करते हैं ए का, हम वहां पर ए का प्रयोग करते हैं। दोबारा से इस बात को समझें कि यदि हिंदी वर्णमाला, ये क से ज्ञ तक क्या है, हिंदी वर्णमाला, ये क से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला यानी कि इसका अक्षर कोई भी, हिंदी वर्णमाला का कोई भी अक्षर अगर आता है, सबसे पहला अक्षर आता है, हम जब किसी भी नाउन को प्रोनाउंसिएट करते हैं, अगर आता है तो वहां पर जो है ए का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने क्या कह दिया भाई, गर्ल, गर्ल। अब बताइए गर्ल में मैंने क्या लिखा, ग, पहला अक्षर क्या आ गया, ग। और ग क्या है, हिंदी वर्णमाला का क से ज्ञ तक का अक्षर है, यानी कि व्यंजन है। तो अब हमें हिंदी वर्णमाला को देखना है, आप याद रखिएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे भाई ए गर्ल। दोबारा समझ लीजिए, अगर हमने यहां पर लिखा है डॉक्टर, अब डॉक्टर के पहले हमें ए लिखेंगे एन लिखे, तो हम लिखेंगे ए। क्यों, क्योंकि ये भी स्टार्ट होता है किससे, ड से। जब हम इसे जो है बोलने जा रहे हैं, जब इसके हम ध्वनि लेने जा रहे हैं, साउंड लेने जा रहे हैं, तो एक कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है और इसका पहला अक्षर ड से शुरू हो रहा है। और ड क्या है, व्यंजन है, हिंदी वर्ड वाला का व्यंजन है, इसीलिए हम यहाँ ए लिखेंगे। आप कोई भी और दूसरा वर्ड ले लीजिए, आपने ले लिया भाई बुक, बुक ले लिया। अब हमें ये बताएं, बुक लिया आपने, तो अब ये बताइए बी हमने लिखा है, लेकिन ये यहां पर हमने लिख दिया बुक, यानी कि ब से शुरू हो रहा है। अब ब क्या है, हिंदी वर्णमाला का जो है ये जो अक्षर है ये व्यंजन है, त से ज्ञ के बीच में आ रहा है इसका पहला अक्षर। अब इसीलिए हम यहाँ पे ए लिखेंगे, समझिएगा इस बात। तो यहाँ बात क्लियर हो गई, सबके समझ में आ गया। जब भी हमें ए लिखना है, किसी भी नाउन के पहले अगर हमें ये ए लिखना है, तो हम जब उस नाउन को बोलेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो उसका पहला अक्षर
प्रोनाउंसिएट करने का पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का क से ग के बीच में होना चाहिए, यानी कि व्यंजन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ए लिख दो। अब बात आती है एन की, कि भाई एन का प्रयोग, तो देखिए एन का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो ठीक उसी हिंदी वर्णमाला का यदि अ से लेकर अह यानी कि स्वर, इसका स्वर अक्षर, यानी कि अगर इसका स्वर अक्षर अगर आए, पहला अक्षर स्वर बन जाए, मतलब जब भी हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, अगर इसका कोई नाउन आता है और उसका पहला अक्षर अ से लेकर अह के बीच में हो तो वहां एन का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए एप्पल। एप्पल में हमने क्या लिखा, ए लिखा, एप्पल, तो पहले हमारा ए आ गया, इसीलिए हम यहां लिखेंगे एन, एन एप्पल। हमने लिखा यहां पर ऑरेंज, ऑरेंज देख लीजिए यहां पर ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, इसलिए हम यहां लिखेंगे एन ऑरेंज, यहां हम लिखेंगे एन ऑरेंज। तो आप इस चीज को देखें कि एन का प्रयोग जो हमको करना है, वह एन का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं। यदि हिंदी वर्णमाला का अ से लेकर अह यानी कि स्वर अक्षर, कोई सा भी स्वर अक्षर अ से लेकर अह तक का कोई सा एक स्वर अक्षर, जब भी जिस नाउन के पहले हम एन का प्रयोग करना है, यदि इस नाउन का पहला अक्षर अ से लेकर अह के बीच में कोई है, तो उसके पहले हम एक की अंग्रेजी एन लिखेंगे, यानी कि हम इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, वो इनडेफिनेट आर्टिकल एन होगा। हम ए ई आई ओ यू को नहीं लिखेंगे, इस तरह की चीजें नहीं लिखेंगे। अगर आपने ऐसा पढ़ा है तो इसको भूल जाइए। हम हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को देखेंगे, यदि व्यंजन है तो आप प्रयोग करेंगे किसका, ए का, अगर वही स्वर है तो आप प्रयोग करेंगे किसका, एन का, लेकिन पहला अक्षर होना चाहिए, तभी ऐसा किया जाएगा। ठीक है, आगे हम और बढ़ते हैं। आप लोग यहां देखेंगे यूरोपियन। तो ये कहता है कि अगर ई से शुरू हुआ है तो इसके पहले एन लिखो, गलत है, तुम्हें वो नहीं देखना। अब आपको क्या देखना है कि यूरोपियन लिखते समय य आ रहा है, और यह क्या है, क से ग तक के बीच का अक्षर है, यानी कि व्यंजन है हिंदी वर्णमाला का, तो यहां लिख दो सीधे ए यूरोपियन। कोई कहता है एन लिखो, तो एन गलत है, एन गलत है, होना क्या चाहिए, ए। इस तरीके से देखो, वन आईड मैन, वन आइड मैन, यानी कि एक आंख वाला व्यक्ति। आप देखो किससे शुरू हो रहा है, व से, और वो क्या है, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन का अक्षर है। आप लिखोगे यहां पर ए। इसी तरीके से आप यहां पे देख लें, आप यहां पे देखें, एन डब्ल्यू जो हमको करना है वो अ से लेकर अ तक के बीच के अक्षर करना है। ए ई आई ओ यू ये चीज हमको नहीं देखना। ए ई आई ओ यू अगर हमने देखा तो हमारा वो जो है बिल्कुल बिल्कुल वह गलत हो जाएगा। ये चीज हमको वहां पर नहीं देखना है। अगर हम यहां बात करें तो इस चीज को हम देखें, जैसे लिखा हुआ है एमपी, एमपी में यहां आ रहा है ए, तो यहां हम लिख देंगे एन एमपी। एमएलए या हम लिख देते हैं यहां पर एसडीओ, एसडीओ, एसडीओ में देख लो यहां फिर ए आ रहा है, हम यहां लिख देंगे एन, एनएसडीओ। तो हम कभी भी नहीं देखेंगे पहला अक्षर कौन सा है। इंग्लिश का पहला अक्षर से मतलब नहीं है, मतलब कि जब उसको प्रोनाउंसिएट किया जाएगा, जब उसका जो है हम
उसको जो हम बोलेंगे उसके साउंड को बोलेंगे, तो वह साउंड हमारा जो है अगर एन का प्रयोग होगा तो वो साउंड हमारा अ से लेके अह के बीच में पहला अक्षर उसका होगा, और अगर हमें जो है ए का प्रयोग करना है तो वह क से ज्ञ तक का पहला अक्षर हमारा होना चाहिए। तो इस चीज को जो है आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं भाई? तो मैं आपको 10 यहाँ पे 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे अभी करा दूंगा जो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, और जो है आप उस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप उसका क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चंस पे जो है ध्यान दिया जाए। पहला, आयरन इज यूजफुल मेटल। आयरन इज यूजफुल मेटल। दूसरा, ही इज यूरोपियन। मिस्टर पीके रॉय इज एमबीबीएस। He is air। इसको थोड़ा समझने वाली बात है, इसको मैं बताऊंगा। यहां पे आप देख लें, ही इज यूरोपियन। यूरोपियन में ई जो दिखाई दे रहा है इससे मतलब नहीं है, य से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो है ए हो जाएगा। एमबीबीएस ए से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब यहाँ एन हो जाएगा। यहां के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिसमें एच जो होता है वो साइलेंट होता है। इसके बारे में बताऊंगा आपको। इसे जो है हाँ यहाँ ऊपर छुटा हुआ है, आयरन इज यूजफुल मेटल। अब देखो ये य से ये भी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ ए का प्रयोग होगा, आयरन इज ए यूजफुल मेटल। आप देखेंगे इसके आगे नोट करके इस बात को लिखेंगे, समझेंगे, इस बात को नोट करके लिखेंगे। इस चीज को जानेंगे कि यदि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एच जो है वो साइलेंट होता है, मतलब एच को बोला ही नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन। अब देखो यहां पर एच जो है क्या है, एच साइलेंट है, ओ बोला जा रहा है, ऑनेस्ट मैन। अब हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, एन का, क्योंकि ऑनेस्ट बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ओ आ गया तो किसका प्रयोग करेंगे, एन का। आगे हम चलें, देखो एयर। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसमें एच साइलेंट है इसलिए हमने ए से स्टार्ट किया है। एयर, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो ये देखो ए से स्टार्ट हुआ, यहां भी एन का प्रयोग करेंगे। ऑनरेबल, HONURABLE, ऑनरेबल मैन मतलब सम्मानित व्यक्ति। अब यहां पर भी एच साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी ओ से स्टार्ट होगा, इसे ओ बोलेंगे, यानी कि ओ क्या हो गया, वो हमारा हो गया स्वर। तो हम यहां भी एन का ही प्रयोग करेंगे। एक वर्ड और है जिसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, चौथा नंबर डाल के यहां लिख दे रहा हूं, HOUR। इसे कई लोग हावर पढ़ते हैं, हावर, लेकिन हावर नहीं पढ़ना चाहिए, यह है आवर, यानी घंटा वाला आवर। यहां पे एस साइलेंट है, इसको हम क्या करेंगे, यहां पे एन लिखेंगे, यहां पे एन लिखा जाएगा, एन आवर।
यहाँ पर जो है मैंने एन के बारे में, ए के बारे में आपको समझाया, इस आर्टिकल के बारे में समझाया। अब थोड़ा सा मैं आपको जो है समझाना चाहता हूँ द के बारे में भी, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल द कहलाता है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, उसके बारे में मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। थोड़ा यहाँ पे ये बता दूंगा कि ये दो द लिखा हुआ है, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा सर द भी कहते हैं और इसको दी भी कहते हैं भाई, तो द कब कहते हैं, दी कब कहते हैं, ऐसा कई बच्चों के दिमाग में आता है, खासकर जो इंटर लेवल के बच्चे हैं, हाई स्कूल, ऐसा कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं इस चीज क्लियर कर दूं। देखो बेटा, द जो है उसके पहले यूज करते हैं कि जो कोई भी नाउन जिसमें जो नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कह दिया द बॉय, हमने बोल दिया द गर्ल, यानी कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ये बी से शुरू हो रहा है, जी से शुरू हो रहा है। इंग्लिश अल्फाबेट की बात हो रही है, हिंदी अल्फाबेट की बात नहीं हो रही इसमें। इंग्लिश वर्णमाला का ब बी से शुरू हो रहा है और जी से शुरू हो रहा है, तो अगर जो भी इंग्लिश वर्णमाला के कॉन्सोनेंट से अगर कोई नाउन शुरू होता है उसके पहले हमें द का प्रयोग करना है, तब वहां जो है उसको हम द बोलेंगे। लेकिन वही अगर हमको किससे शुरू करना है, अगर हमें वो अगर वर्ड नाउन किससे शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है भाई ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, स्वर से शुरू हो रहा है, तो वहां डी बोलेंगे। जैसे दी एलिफेंट, आपने सुना होगा दी एलिफेंट। दी एप्पल, देखो यहां ई से शुरू है, यहां ए से शुरू है। दी ऑरेंज, देख लो। तो ये समझने वाली बात है कि द कहां बोलते हैं और दी हम कहां बोलते हैं। कहां हमने द बोला, कहां हमने दी बोला। द हमने वहां पे बोला जहां जो कि जिसकी स्टार्टिंग यानी जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, उसके पहले द, कोई ऐसा नाउन। और जो भी नाउन इंग्लिश अल्फाबेट के ए आई ओ से शुरू होता है, मतलब वोवेल से शुरू होता है, उसके पहले हम उसको बोलेंगे दी। दी एलिफेंट, दी एप्पल, दी ऑरेंज, ये द बॉय, द गर्ल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा द के बारे में, और आपको मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि कुछ ट्रिक से बताऊंगा द का प्रयोग, जिससे आप बोल रहा हूं क्योंकि आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसमें कुछ नई बातें बताएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।